हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भाई यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। टॉपिक अपना क्या भाई, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। इसको हम बोल सकते हैं भाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो इससे लास्ट क्लास में हमने बताया था कि भाई जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे दैनिक जीवन के लिए कैसे लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो लाभदायक महत्व के बारे में बताया था कि भोजन के रूप में लाभदायक होते हैं। इसके अलावा जो कृषि में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उसके अलावा आज जो अपना टॉपिक है वो है कि भाई इनका जो आर्थिक महत्व होता है उनका उद्योगों में बहुत महत्व होता है। तो थर्ड टॉपिक है उद्योगों में महत्व। उद्योगों में महत्व, इंडस्ट्री में इनका जो इंपॉर्टेंस होता है वो किस प्रकार का होता है। तो इसके अलावा हमें रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, रेशे की बात करें किस प्रकार से, कि जैसे जूट होता है, जूट, ठीक है। तो जो जूट के जो पादप होते हैं उनको क्या किया जाता है कि भाई अपने जो आसपास झील होती है या तालाब होती है वहाँ पर जो जूट होता है उनके तनों को रख दिया जाता है कई दिनों तक। ठीक है, अब जैसे उसको पानी में कई दिनों तक जूट को रखा जाता है तो इसमें जीवाणुवीय क्रियाएं होती हैं। ठीक है, मतलब उसमें सड़ाने की प्रक्रिया कराई जाती है। तो जिससे क्या होता है कि कई दिनों तक जब वो जो जूट के जो पादप होते हैं पानी में पड़े रहते हैं, जीवाणु क्रियाएं होती हैं, तो जो जीवाणु होते हैं फ्लोएम रेशों को छोड़कर भाई, ठीक है, जो फ्लोएम रेशे होते हैं पादप की उसको छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन सब का क्या करते हैं, क्षरण कर देते हैं। ठीक है, अब उसमें से केवल क्या बचते हैं, फ्लोएम रेशे बचते हैं। ठीक है, जिनको द्वारा जिनका क्या मनुष्य द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है फ्लोएम रेशे को, और उनके द्वारा जैसे रस्सी वगैरह, बोरी वगैरह ये बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार उद्योगों में महत्व होता है क्या, कि भी रेशे प्राप्त करने में। उद्योगों में की जो बैक्टीरिया होते हैं इनका जो उपयोग किया जाता है रेशे प्राप्त करने में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें बैक्टीरिया की तो होता है क्लोस्ट्रीडियम, ब्यूटायरियम। ये जो बैक्टीरिया होता है इसका उपयोग किसमें किया जाता है, रेशे प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सेकंड जो इसका जो इंपॉर्टेंस होता है वो होता है कि इसका उपयोग किया जाता है चमड़ा उद्योग में किया जाता है। रेशे प्राप्त करने के अलावा चमड़ा उद्योग में बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, उसमें लाभदायक होते हैं भाई। जैसे कि चमड़ा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उनसे क्या किया जाता है कि जो चमड़ा होता है उनसे बालों को हटाया जाता है और उससे जो फैट होता है, जो वसा होती है, उसको हटाया जाता है। किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा हटाया जाता है। जैसे हम सामान्य भाषा में बात करें, जैसे मृत जानवर होते हैं उनकी जो खाल होती है, खाल को सुखाया जाता है कई दिनों तक, उसके बाद उसमें जो फैट होता है वो सूख जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो बाल की जो हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी किसके द्वारा होती है, जीवाणुओं के द्वारा। तो इस प्रकार से भाई जो खाल होती है उससे जो चमड़ा जो प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, या हम ये कह सकते हैं कि भाई जो चमड़ा होता है उससे जो बाल और जो वसा जो हटाने की जो प्रक्रिया होती है, जीवाणु क्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टैनिंग कहते हैं। साइंस की भाषा में उसको हम क्या बोलते हैं, टैनिंग। टैनिंग क्या होती है कि भाई चमड़े से बाल हटाना और वसा को सुखाना क्या कहलाता है, टैनिंग कहलाता है। तो उसके बाद चमड़ा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो जीवाणुओं का जो उपयोग होता है चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है। तो यहां तक क्लियर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे रेशे प्राप्त करने के लिए लिख सकते हैं कि भी जूट आदि के पौधों के, जैसे पादप की बात करते हैं, जूट आदि पौधों के तनों से, पौधों के तनों से क्या किया जाता है, रेशा प्राप्त किया जाता है, रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, रेशों को मतलब इन पादपों में रेशों को अन्य पदार्थों से
अलग करने के लिए, हम कह सकते हैं पृथक करने के लिए जो जीवाणु होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवाणु महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है भाई, किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं कि हमने बताया था कि जैसे जो जूट के जो तने होते हैं उनको पानी में डुबोया जाता है। ठीक है, डुबोने के बाद उनमें जीवाणु क्रियाएं होती हैं। जो जीवाणु होते हैं सभी क्या होते हैं, जो अन्य जो ऊतक पाए जाते हैं पादप के, उनको नष्ट कर देते हैं। केवल क्या बचते हैं, फ्लोएम ऊतक बचते हैं। इसमें पौधों को जल में डुबो दिया जाता है। जल में डुबो दिया जाता है। ठीक है, जीवाणु प्रक्रिया के दौरान, इसके बाद जीवाणु प्रक्रिया के दौरान फ्लोएम रेशों को छोड़कर अन्य ऊतक नष्ट हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो जीवाणु की जो प्रक्रिया होती है उस दौरान केवल क्या बचते हैं, फ्लोएम रेस से बचते हैं, बाकी के क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद इन फ्लोएम रेसों को प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार रेसों को प्राप्त कर लिया जाता है। हम बैक्टीरिया की बात करते हैं कि जो रेसे प्राप्त करने में इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया होता है कौन सा होता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरियम। यहां तक क्लियर है। सेकंड हमने बताया था कि इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है। सेकंड बिंदु है इसी में ही, उद्योगों में, चमड़ा उद्योग में, ठीक है कि भाई जो जीवाणु होते हैं चमड़ा उद्योग में महत्वपूर्ण होते हैं। जीवाणु चमड़ा उद्योग में महत्वपूर्ण होते हैं। हमने बताया था कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं कि जो मृत जानवरों की जो खाल होती है वहां से क्या होते हैं, फैट हटाने का काम करते हैं। दूसरा क्या होता है, बालों को हटाते हैं। ठीक है, जो प्रक्रिया क्या कहलाती है, टैनिंग कहलाती है। तो ये चमड़े से बालों में वसा को हटाने का कार्य करते हैं। बालों में वसा को हटाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और जो हटाने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, टैनिंग कहलाती है, जिसे टैनिंग कहते हैं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं जो औषधीय महत्व में भी लाभदायक होते हैं। औषधीय महत्व में किस प्रकार लाभदायक होते हैं कि भाई इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक बनाई जाती है। बैक्टीरिया के द्वारा क्या बनाई जाती है, एंटीबायोटिक, जिसको हम बोलते हैं प्रतिजैविक बनाई जाती है। ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक की हम बात करें कौन कौन सी एंटीबायोटिक, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है, नियोमाइसिन, और एग्जाम्पल की बात करें जैसे ओरोमाइसिन। विभिन्न प्रकार की क्या बनाई जाती है, एंटीबायोटिक औषधियां बनाई जाती है, जिनका उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। ये तो होगी औषधीय महत्व की बात। इसके अलावा कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आपने नाम भी सुना होगा इरिश्चिया कोलाई, ई कोलाई जिसको हम बोलते हैं। ई कोलाई कहाँ पाया जाता है, जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ठीक है, जो मनुष्य होते हैं उसकी कहाँ, आंत में पाया जाता है। और ये जो बैक्टीरिया किस प्रकार से लाभदायक होता है, एक प्रकार का सहजीवी बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि विटामिन बी का संश्लेषण करता है।
ठीक है, किसका, विटामिन बी का संश्लेषण करने में सहायक होता है। इसी प्रकार जो पशु होते हैं, ठीक है, उनमें पाया जाता है रूमेनोकोकस बैक्टीरिया, रूमेनोकोकस बैक्टीरिया, जो क्या करता है कि जो शाकाहारी जो पशु होते हैं उनमें सेलुलोज के पाचन करने में सहायक होता है। इस प्रकार जो बैक्टीरिया होते हैं क्या होते हैं, लाभदायक भी होते हैं। तो जो नेक्स्ट बिंदु है वो अपना क्या भाई, औषधीय महत्व। औषधीय महत्व में जैसे मैंने बताया था कि जैसे बैक्टीरिया का नाम क्या है, ई कोलाई, कुछ जीवाणु जैसे ई कोलाई कहाँ पाया था, मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ठीक है, ई कोलाई मनुष्य की आंत में पाया जाता है। इसका मुख्य काम क्या है, तो विटामिन बी का संश्लेषण करता है। इसके लिए जो भोजन के पाचन में भी क्या होता है, सहायक होता है, पाया जाता है। जो विटामिन बी के संश्लेषण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। वह भोजन के पाचन में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बताया था कि जो पशुओं में कौन सा पाया जाता है, पशुओं में रूमेनोकोकस बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है, जिसका काम क्या है, सेलुलोज पाचन, जो सेलुलोज पाचन में सहायक होता है। ठीक है, इनसे विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। तो जीवाणुओं से विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक पदार्थ बनाए जाते हैं। जैसे हमने बात की थी स्ट्रेप्टोमाइसिन, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओरेमाइसिन, इसके अलावा नियोमाइसिन प्रतिजैविक महत्वपूर्ण है, जिसका मैंने काम बताया था कि भाई किस में सहायक होते हैं, विभिन्न रोगों के उपचार में सहायक होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के रोगों के रोगाणुओं को नष्ट करने में सहायक होते हैं, नष्ट करने में सहायक होते हैं। यहां तक क्लियर है भाई। इसके अलावा और लाभदायक महत्व की बात करते हैं, इनका सफाई में बहुत महत्व होता है। सफाई में क्या होते हैं, ये महत्वपूर्ण होते हैं। सफाई में महत्वपूर्ण किस प्रकार से होते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो गंदगी जो फैलाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका हमने बताया था पहले क्षरण करते हैं। ठीक है, कि जो गंदगी वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें जो जटिल अणु पाए जाते हैं, ठीक है, जटिल यौगिक जो पाए जाते हैं उन पर ये जीवाणु क्रिया करते हैं और क्या कर देते हैं, उनको सरल यौगिकों में बदल देते हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि अपमार्जक का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये भी बताया था कि जो अपमार्जक का काम करते हैं, मतलब जो गंदगी जो फैलाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका क्षरण करते हैं, सरल अणु में बदलते हैं। इस कारण इनको प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। तो ये प्रकृति के सफल अपमार्जक हैं, सफल अपमार्जक हैं। ये सभी प्रकार की
गंदगी पैदा करने वाले पदार्थों को अपघटित कर जटिल से सरल यौगिकों में बदल देते हैं, या हम कह सकते हैं परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये जीवाणु प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर है? तो ये है जीवाणुओं के आर्थिक महत्व, जिसमें हमने पढ़ा है लाभदायक महत्व। इसे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भाई जीवाणु लाभदायक निवारण हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। इस नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके हानिकारक महत्व के बारे में।